हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की वीडियो पे, आइसोमर्स। ठीक है, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट नोट के ऊपर। तो अपना ओरिएंटेशन ये रहेगा कि स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, डायस्टीरियो आइसोमर्स और एपीमर्स और एनोमर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन दोनों ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर अपन एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे म्यूटा रोटेशन की। ठीक है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये भी। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आइसोमर्स जो है, ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो अभी अभी रिसेंटली नीट के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेमिलियर लगेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन स्टीरियो आइसोमर्स से। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स जिनका सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है। कंपाउंड्स हैविंग जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है, बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस इट डिफर्स इन स्पेशियल ओरिएंटेशन। ठीक है, ये स्पेशल नहीं है, स्पेशियल है। इसका मतलब समझते हैं, स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब है, या फिर स्पेटियली बोलो। ठीक है, स्पेटियल ओरिएंटेशन, इसका मतलब ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेसेस। ठीक है, कि स्पेस के अंदर जो ग्रुप है, जैसे कि एक ग्रुप इस साइड है तो एक ग्रुप इस साइड। एक तरह से अगर इसको आपको समझना है तो मिरर इमेजेस से समझ सकते हो। ठीक है, कि कांच के आगे अगर वो रख दो तो उसके सामने जो कांच के आगे जो इमेज बनेगी वैसे होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, ये आपके स्टीरियोमर्स होते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। और भी होते हैं, जैसे कि डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो ये डी एल का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, अपन वो सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, सबको पता है। ठीक है, तो ये मैंने 6 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एल्डिहाइड है एक ग्लूकोज। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पहली वीडियो में डेफिनेशन की बात करी। फाइनली OH ग्रुप होता है। ठीक है, अब जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप, ये थर्ड कार्बन इसका स्पेशल होता है। ठीक है, बाकी सब में सेम ग्रुप होते हैं। इसके अंदर अगर यहाँ OH है तो यहाँ H होता है और यहाँ OH आ जाएगा। ठीक है, बाकी जगह OH है तो H H H। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये आपका है डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इसकी मिरर इमेज बनानी है, कि इसको इसके आगे मैं मिरर रख दिया। ठीक है, ये मान लो मिरर है, एक मिरर रख दिया। तो अब इसकी इमेज कैसी बनेगी? तो वही मैं 6 कार्बन बना लेता हूँ पहले, तो 5 6। ठीक है, ये CH2OH और ये एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज बनानी है अपन को। तो ये जो होता है ये रेफरेंस कार्बन होता है। ठीक है, अब इधर OH इस साइड है तो मिरर में देखोगे तो ये इधर H आ जाएगा। ठीक है, तो इधर H आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। और मैंने क्या बताया, थर्ड कार्बन स्पेशल होता है, अगर इधर H है तो इधर OH आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर H था तो वही सेम। तो ये लग रही है कि नहीं मिरर इमेजेस? तो ये जो होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये है आपका एल ग्लूकोज। तो ये क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स है। ठीक है, ये मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब यही है कि ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप टू द राइट एंड टू द लेफ्ट। ठीक है, अराउंड रेफरेंस कार्बन एटम। ठीक है, और इस रेफरेंस को पेन अल्टीमेट कार्बन एटम भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर एक नोट की बात करूँ तो डी शुगर्स जो होती है, डी ग्लूकोज ही नहीं, नॉर्मली मैं हर शुगर की बात कर रहा हूँ, जो डी फॉर्म में होती है वो नेचुरली अकरिंग शुगर्स होती है। नेचुरली अकरिंग शुगर्स होती है। ठीक है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर यही मिलती है, अपनी बॉडी इन्हीं को मेटाबोलाइज कर सकती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आया कि अपनी बॉडी में कौन कौन सी शुगर होती है, तो डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी मैनोज और एल लैक्टोज। तो कौन सी नहीं होती है? अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शुगर, तो क्या आएगा? एल वाला फॉर्म आएगा। अपनी बॉडी में डी शुगर्स ही मेटाबोलाइज हो सकती है। ठीक है, डी शुगर्स नेचुरली अकरिंग शुगर्स होती है, और आवर बॉडी कैन मेटाबोलाइज ओनली डी शुगर्स। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। ठीक है, वाइवा में भी पूछते हैं। और अमीनो एसिड्स में जब प्रोटीन पढ़ाऊंगा ना, जब मैं बताऊंगा कि एल अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी में होते हैं, अमीनो एसिड्स में उल्टा है, वो एल फॉर्म में होता है और शुगर जो होती है वो डी फॉर्म में होती है। ठीक है, ये वहाँ भी बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पहला अपना स्टीरियो आइसोमर्स खत्म होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? वही बात है जो आपको पता है, जो आपने पढ़ी है, वही ध्यान आ रहा है ऑप्टिकल नाम से। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, वो तो है, बट क्या कंसेप्ट है इसका? कि जैसे अगर मान लो कि मैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट अगर मैं किसी सॉल्यूशन पे फेंक रहा हूँ, बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट अगर मैं किसी सॉल्यूशन पे फेंक रहा हूँ, कौन से? कौन से सॉल्यूशन से पास कर रहा हूँ? जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स रखे हुए हैं,
और उस सॉल्यूशन में बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर मैं करता हूँ तो ये रोटेट कर देगा लाइट को, ठीक है। अब ये रोटेट कैसे करेगा उसके बेसिस पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखती है कि अगर ये राइट की तरफ लाइट को रोटेट कर दे या लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। राइट की तरफ रोटेट करेगा उसको बोलते हैं अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको डी फॉर्म से लिखते हैं, ये स्मॉल डी है, कैपिटल डी नहीं है। जो अपन ने डी ग्लूकोज पढ़ा था ये कैपिटल डी था, अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा। या फिर इसको प्लस भी लिखते हैं या फिर इसको डी फॉर्म शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। और लेफ़्ट की तरफ जो करता है तो एल फॉर लेफ़्ट, एल फॉर लीवो रोटेटरी, या फिर एल या फिर माइनस फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो डी और एल ऊपर बताया था इनका कोई लेना देना नहीं है इन डी और एल से। ये स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है। डी एंड एल नोटेशन हैज़ नो बियरिंग विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी। वो तो क्या थे कि ये मिरर इमेजेस थे, ये कोई मिरर इमेज थोड़ी। ये तो मैं बता रहा हूँ कि कौन सा जो कंपाउंड वो लाइट को रोटेट किस तरफ कर रहा है उसके बेसिस पे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो डी ग्लूकोज जो है वो तो आपका तुक्का सही लग गया कि आपने ऊपर वाला मान लिया, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होता है, ठीक है। ये मतलब लाइट को लाइट की तरफ रोटेट करता है। बट इसी की तरफ मैं अगर मैं बात करूँ डी फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे डी है तो लाइट की तरफ राइट की तरफ करना चाहिए, तो ये लीवो रोटेटरी क्यू है। तो क्यू आपने गलत कंसेप्ट समझा, ये कैपिटल डी था, वो ये इनका मतलब मिरर इमेजेस है, कैपिटल डी कैपिटल स्मॉल डी। और ये जो है स्मॉल डी है स्मॉल एल है, ये डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये आपकी ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ तक हो गए, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक और मैं अगर बात बताऊँ कि कोई इक्वीमोलर मिक्सचर ले लें, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। अगर कोई मान लो कि सेम जिनकी मोलरिटी है ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो वो लाइट को किसी भी तरफ रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एक मिक्सचर ले लेवे अपन और उसको अपन बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर, ये एक एक्स्ट्रा एज के लिए बताया, अभी तक पूछा नहीं गया पर कभी एमसीक्यू में आ जाए तो ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा अपन डिस्कस करते हैं डाइस्टीरियो आइसोमर्स, डाइस्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। अब डाइस्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज की अपन बात करेंगे। तो मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने बनाना सीख लिया, ये था, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि कन्फिग्रेशन जो है वो C2, C3 और C4 के अराउंड चेंज होएगी। अगर मान लो यहाँ पे H इधर आ गया या यहाँ पे OH इधर आ गया, यहाँ पे H इधर आ गया, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर अपन बात करें डाइस्टीरियो आइसोमर्स किसको कहते हैं, तो कन्फिग्रेशन चेंजेस विथ रिगार्ड्स टू C2, C3 या फिर C4। तो टोटल अपने पास 8 डिफरेंट मोनोसेक्राइड बन सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का ही है जिसके C2 पे मैं H इस साइड रख दिया या फिर OH उस साइड रख दिया या H इस साइड रख दिया OH इस साइड। तो ऐसे ऐसे चेंज करके टोटल 8 मोनोसेक्राइड बना सकते हैं। आप बना के देख सकते हैं पर कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, ठीक है। बट 8 डिफरेंट बन सकते हैं। उन 8 में से अपनी बॉडी में 3 ही मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में 3 मोनोसेक्राइड्स ऐसे बनते हैं, ठीक है। उनका नाम है ग्लूकोज, एक तो खुद ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज और एक मेनोस, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपस में डाइस्टीरियोमर्स है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा एपीमर्स। वो एपीमर्स बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, वो भी इसमें उन तीनों के नाम आएंगे, वो क्या चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे। बट ये तीनों एक दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है, ठीक है। वाइवा में पूछे तो आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो अपनी मोस्ट प्रीडोमिनेंट शुगर है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, अपन ने पहली वीडियो में बात करी, ठीक है। और डी ग्लूकोज को अपन डेक्सट्रोज भी कहते हैं, जो कि अपन कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो आप क्या बोलते हो कि हाँ ड्रिप चढ़ानी है, कौन सी चढ़ानी है, डेक्सट्रोज चढ़ा दो, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन या वो सब चीज़ों में बहुत क्लिनिकली डेक्सट्रोज यूज़ होती है। गैलेक्टोज जो होती है उसको अपन मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन मिल्क के अंदर कंपोजिशन इसको इसलिए मिल्क शुगर कहते हैं, इसके अंदर लैक्टोज होता है। और अगर मैं बात करूँ मेनोस, तो मेनोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैनी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ये इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता दी। आइसोमर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये डायस्टीरियोमर्स है। अब चौथा अपन देखते हैं एपीमरिज्म, ठीक है। एपीमर्स, तो एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स का मतलब समझना इनमें भी सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन शुगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से शुगर डिफरेंट है किस चीज़ में, ओनली इन कन्फिगरेशन विथ रिगार्ड टू सिंगल कार्बन एटम, सिंगल कार्बन एटम अदर देन रेफरेंस एटम, ठीक है, अदर देन रेफरेंस कार्बन एटम, ठीक है। समझ नहीं आया होगा, मैं अभी बना के समझाऊंगा। रेफरेंस कार्बन एटम अपना ये था, अपन ने C5 बनाया था, ठीक है। इसके अलावा
किसी में भी अगर वो चेंज हो रहे हैं, शुगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ओनली इन कन्फिग्रेशन, जैसे कि ये OH इधर है, ठीक है, तो वो यहाँ आ जाए, या कुछ भी ऐसे भी चेंज हो, अभी मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। तो इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट ये डिफर करते हैं अराउंड सिंगल कार्बन एटम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फटाफट से बना दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये CH2OH, ठीक है, OH थर्ड कार्बन पे H, OH OH, ठीक है। अब यहाँ सब सेम लिख लेना। अब ऐसे ही 6 कार्बन की एक और शुगर बना रहा हूँ, जो अपन ने ऊपर पढ़े थे ना डाइस्टेरियोमर्स, वही बनाते हैं, ठीक है। CH2OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि सेकंड कार्बन पे OH इधर लिख रहा हूँ, इधर H लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये थर्ड कार्बन पे तो H था ही, यहाँ OH यहाँ OH, बाकी सब आप कर देना। और वापस से एक और 6 कार्बन की शुगर बना रहा हूँ, CH2OH, और ये एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे OH यही है, थर्ड कार्बन पे H, यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे वही OH, यहाँ पे H, बाकी सब लिख देना, ठीक है। तो ये सेकंड कार्बन पे चेंज हुआ, ठीक है, हुआ ना, सेकंड कार्बन पे इधर H आ गया, ये OH ग्रुप इधर आ गया, और ये फोर्थ कार्बन पे चेंज हुआ, ठीक है, OH इधर आ गया, तो ये तो आपकी डी ग्लूकोज है, ठीक है। जो सेकंड मैंने बनाई ये डी मेनोज है, और जो थर्ड मैंने बनाई ये है डी गैलेक्टोज। ये आपस में तीनों क्या है, डायस्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है, डायस्टीरियोमर्स है। तो एपीमर्स क्या होता है, एपीमर्स यही होता है कि जैसे ग्लूकोज और मेनोज ये दोनों क्या है, तो ये है आपके एपीमर्स। एपीमर्स कौन से कार्बन पे है, विथ रेस्पेक्ट टू C2 कार्बन, ठीक है, C2 पे, मतलब मैंने क्या बताया कि शुगर्स एक दूसरे से डिफरेंट है ओनली इन कन्फिग्रेशन विथ रिगार्ड टू सिंगल कार्बन एटम, ओनली सिंगल C2 के बेस ऊपर ये OH का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, इधर C4 के ऊपर ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज भी क्या है, एपीमर्स है विथ रेस्पेक्ट टू C4 एपीमर्स, ठीक है। तो गैलेक्टोज और मेनोज की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों वो नहीं है, एपीमर्स नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियो आइसोमर्स है। ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। और ये याद रखना, कंफ्यूजिंग बहुत बार MCQ आता है, ग्लूकोज और मेनोज क्या है, C2 एपीमर्स है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, C4 एपीमर्स है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, खाली एक कार्बन एटम के अराउंड इनके ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये आपके हो गए एपीमर्स, ठीक है। तो अगर अपन वापस से देखें तो अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, स्टीरियो आइसोमर्स डिस्कस कर लिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस कर लिए, डायस्टीरियो आइसोमर्स डिस्कस कर लिए, एपीमर्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अपन वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, पंखा बंद है। तो एनोमर्स अपन अगली वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूटा रोटेशन भी मुझे पढ़ाना है, ठीक है। और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अपन यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है वीडियो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।